भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर सरकारें भले ही लाख दावे कर लें, लेकिन हकीकत यह है कि यह कम होने का नाम नहीं ले रहा। अन्ना हजारे और उनके अनशन को यह श्रेय जाता है कि शासन प्रणाली को अंदर से खोखला बना रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा न केवल सतह पर आया, बल्कि इस पर एक राष्ट्रीय बहस भी शुरू हो गई। कुछ दिनों के लिए अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी भावना का चेहरा बन गए, लेकिन इसका असर थोड़े ही समय तक रहा। फिर यह मुद्दा धीरे धीरे शांत होता चला गया, लेकिन लोगों में और सरकारों में इसे लेकर एक जागरूकता जरूर आ गई, जिसका सकारात्मक असर भी दिख रहा है, खासकर बिहार में। भ्रष्टाचार की बैतरणी में डुबकी लगाने वाले बिहार के भ्रष्ट अधिकारी इन दिनों बेचैन हैं। ऐसे अधिकारियों को न तो दिन में चैन है, न रात को आराम। जब से नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है, बिहार के भ्रष्ट लोक सेवकों और अधिकारियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ऐसे अकूत संपत्ति के मालिकों के लिए साल 2021 बहुत बुरा गुजरा। निगरानी विभाग, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई ने मिलकर ऐसे भ्रष्ट लोक सेवकों का सुख चैन छीन लिया है। बीते महज 3 महीनों में ही तीनों एजेंसियों ने मिलकर 600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की है। देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार पुलिस बल कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, 3 विशिष्ट एजेंसियां हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। तीनों में पुलिस के पदाधिकारी तैनात हैं। एक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो है, उसके अलावा विशेष निगरानी इकाई है, उसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई है। इन तीनों में आपने देखा कि लगातार एक के बाद एक किसी भी तरह के भ्रष्ट अपराधी हों, किसी भी रैंक के भ्रष्ट अपराधी हों, किसी भी विभाग के भ्रष्ट अपराधी हों, उनकी सूचना लेकर के, उनकी पुख्ता जानकारी इकट्ठा करके और न्यायालय से जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनके हाउस का वारंट निकाल के उनके सर्च करते हुए हम लोगों ने देखा, और काफ़ी अधिक संख्या में उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई उसका पता लगाया है, पर्दाफाश किया है। शिक्षा विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तक पड़े छींटों से जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार की काली छाया ने शासन तंत्र के हर अंग पर अपना असर डाला है। लेकिन भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पिछले कुछ वक्त में बिहार के भ्रष्टाचारियों की शामत आ गई है। नकेल बिल्कुल कसी जा सकती है। कानून बने हैं, भ्रष्टाचार निरोध कानून, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना हुआ है। सरकार का एक पूरा तंत्र है, आपका स्पेशल विजिलेंस यूनिट है, विजिलेंस है, आर्थिक अपराध कोषांग है। तो इतने सारे सरकार ने जो महकमे बनाए हैं वो सही ढंग से काम करें, और जो बड़े पदाधिकारी सरकार में किसी भी ऊंचे ओहदे के लोग हों, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूं, उन पर सरकार लगाम लगाए, उनके विरोध कार्रवाई करे। ये नजारा बिहार के उन भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध हो रही कार्रवाई का है जो अपने पद का जमकर दुरुपयोग कर करोड़ों की अवैध संपत्ति के मालिक बन बैठे थे। निगरानी विभाग, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई ने भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। अगर पिछले सिर्फ 3 महीनों का आंकड़ा ही लें तो इस दौरान 20 से ज्यादा भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 600 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई है।
बिहार सरकार के अधीन काम करने वाली इन तीनों एजेंसियों ने भ्रष्ट लोक सेवकों और अधिकारियों के चेहरों को बेनकाब किया है। भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई करने के लिए, नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक अपराधिकारी का गठन किया। और आर्थिक अपराधिकारी की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक लगातार जो है आर्थिक अपराधिकारी की तरफ से भी कार्रवाई की जाती रही। चाहे पटना के पूर्व MBI अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह की बात करें या इनके जैसे उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों की जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। आइए एक नजर डालते हैं उन भ्रष्ट सरकारी बाबुओं पर जिनके खिलाफ तीनों एजेंसियों ने हाल के दिनों में कार्रवाई की है। वैशाली SP के रीडर के ठिकानों पर रेड। पटना से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। करोड़पति निकला छपरा का जेल अधीक्षक रामाधार सिंह। छापेमारी में मिले लाखों रुपए कैश। मंगवानी पड़ी थी नोट गिनने की मशीन। DCLR राजेश कुमार गुप्ता के विरुद्ध भी हुई थी कार्रवाई। इनके ठिकाने से बरामद अचल संपत्ति का बाजार मूल्य और चल संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो अकेले इनके पास से ही 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। खनन मंत्री जनक राम के आप्त सचिव रहे मृत्युंजय कुमार पर भी कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार की गंगा नहाने वालों में तत्कालीन MVI मृत्युंजय कुमार सिंह और पूर्व BDO अजय कुमार ठाकुर के नाम भी शामिल हैं। भवन निर्माण विभाग में कार्यरत राजेश कुमार ने एक ठेकेदार से 80 लाख के बिल क्लियरेंस के नाम पर 8 लाख रुपए घूस की मांग की। निगरानी विभाग की टीम ने राजेश कुमार को घूस लेते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान लाखों के जेवरात, नकदी और बैंक खातों के अलावा जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा मगध विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपतियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का पता चला। गांव के सरपंच से लेकर उच्च पदों पर बैठे अधिकारी तक भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करने का ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी और भ्रष्टाचार पर साल 2021 में सबसे ज्यादा सख्त दिखे। लेकिन आकंठ डूबे सिस्टम का हाल ये है कि एक मामले की चर्चा थमती नहीं कि दूसरा भ्रष्टाचारी सामने आ जाता है। इंडियन करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट में बिहार का स्थान दूसरा था। तब 75% लोगों ने स्वीकार किया था कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। इनमें भी 50% लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि उन्हें काम करवाने के एवज में अधिकारियों को कई बार रिश्वत देनी पड़ी। यही हाल साल 2020 में भी रहा, लेकिन 2021 में खासकर आखिरी के चंद महीनों में स्थितियां थोड़ी बदलती दिखी। भ्रष्ट लोक सेवकों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी विभाग का गठन किया गया था और इस वर्ष भी लगातार निगरानी विभाग ने भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ तवातोड़ कार्रवाई की, छापेमारी की। और इस पूरे साल की अगर हम बात करें तो छापेमारी के दौरान कर सकते हैं तो बड़ी संख्या में जो है भ्रष्ट लोक सेवक जो है वो निगरानी के जद में आए। पूर्व IAS अधिकारी से लेकर के कई जिलों के जो हैं BDO, CO, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर सभी जो हैं वो निगरानी के जद में आए और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कई अधिकारी जो हैं भ्रष्ट अधिकारी, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे निगरानी विभाग की कार्रवाई के बाद पहुंचाया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों पर हुई कार्रवाई में साल 2021 में कितनी संपत्ति जब्त हुई। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार के पास से जमीन के 22 प्लॉट, 1 करोड़ का बैंक बैलेंस और 11 लाख कैश बरामद।
पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कौंतेय कुमार के पास से 50 लाख के गहने, 20 लाख नकद, साथ ही पटना और रांची में 3 फ्लैट मिले। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास से 2 करोड़ कैश, 20 लाख के गहने और जमीन के कागजात बरामद किए गए। खनन मंत्री के आप्त सचिव मृत्युंजय कुमार के पास से 30 लाख कैश, 60 लाख के गहने और 40 सोने के बिस्किट मिले। बेतिया के सीईओ श्यामकांत प्रसाद के पास से 10 लाख कैश, 1 किलो सोना और 3 किलो चांदी बरामद। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह के पास से 95 लाख कैश, 2.5 किलो सोना, 18 किलो चांदी और 1 दर्जन से ज्यादा जमीन के कागजात बरामद हुए। रोहतास के तत्कालीन डीसीएलआर राजेश कुमार गुप्ता के पास से 22 लाख कैश, 62 लाख के जेवरात और 7 बीघे से ज्यादा जमीन के कागजात मिले। जहानाबाद के पूर्व डीटीओ अजय कुमार ठाकुर के पास से 70 लाख की फिक्स डिपॉजिट, 70 लाख बैंक बैलेंस, 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी और 11 से ज्यादा प्लॉट के कागजात और LIC की 22 पॉलिसी भी बरामद हुई। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के पास से 82 लाख कैश, 20 लाख के जेवरात, मुजफ्फरपुर में होटल समेत 1 दर्जन से ज्यादा जमीन के कागजात बरामद। हाजीपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार शर्मा के पास से 2.25 करोड़ कैश, 25 से ज्यादा जमीन के कागजात और 30 लाख से ज्यादा कीमत के जेवरात जब्त किए गए। छपरा के जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के पास से 19 लाख कैश, 35 लाख बैंक बैलेंस, 29 लाख के जेवरात, 3 मकान और फ्लैट के अलावा 15 से ज्यादा जमीन के प्लॉट भी मिले। पटना के तत्कालीन MVI अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह के पटना के गोला रोड में 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत के पेंट हाउस समेत रांची और पटना के कई स्थानों पर जमीन और मकान होने का पता चला। बिहार सरकार के अधीन काम करने वाली तीनों एजेंसियों की कार्रवाई में एक नए ट्रेंड का भी पता चला है। इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी पत्नी और साले समेत अन्य परिजनों के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई और ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया। कई खातों से पैसे को रूट कर फिर अपने खातों में लेने की बात भी सामने आई है। अब एजेंसियां इस खेल के विभिन्न एंगल को जांच रही हैं। खनन विभाग के आप्त सचिव मृत्युंजय कुमार, समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन, हाजीपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार शर्मा, लालगंज के थानाध्यक्ष चंद्रभूषण शुक्ला, मोतिहारी के जिला उत्पाद अधीक्षक अविनाश कुमार समेत कुछ अन्य भ्रष्ट अधिकारियों ने मुख्य रूप से फर्जी कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया। एक तरफ बिहार गरीब राज्यों में शामिल है, तो वहीं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के पास से करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद हो रही है, वो भी तब जब बिहार सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अगर कार्रवाई का यही आलम रहा तो आने वाले दिनों में सैकड़ों की संख्या में भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल सकती है। नीतीश सरकार का दावा है कि काली कमाई के ऐसे सरकारी बाबुओं पर नकेल कसने की कार्रवाई साल 2022 में भी जारी रहेगी। एजेंसियों ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की एक लिस्ट भी तैयार कर रखी है। बाकी कार्रवाई भी कराएंगे। लगातार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध या भ्रष्ट सरकारी सेवकों के विरुद्ध तो कार्रवाई की ही जा रही है, और भी जो भ्रष्ट लोग हैं उनके विरुद्ध भी संपत्ति जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग कुल मिला के चारों तरफ ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भ्रष्ट अपराधी हों या भ्रष्ट जनसेवक या भ्रष्ट कोई पब्लिक है, उन तीनों के बीच जो आपसी कई बार ऐसा लगता है कि आपसी समन्वय बन जाता है, उसको तोड़ के हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और आम जनता से अपील है आपके माध्यम से कि जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत है वो हमारी 3 इकाइयां हैं, उन इकाइयों के कार्यालयों में जाकर के गुप्त तरीके से अपनी बात को कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि रग रग में समा गया हो चुका है, और सरकार को और भी बढ़ चढ़ के कार्रवाई करनी होगी। सरकार अपना समय समाज सेवा में और समाज सुधारने में जो लगा रही है वो ठीक है। बिहार सरकार आम जनों से अपील कर रही है कि अगर उनके आसपास ऐसा कोई भ्रष्ट अधिकारी या सरकारी बाबू है तो जांच एजेंसियों को इसकी तत्काल सूचना दें।
दरअसल भ्रष्टाचार लोक सेवकों की रगों में समा गया है। ऐसे में सरकार को भी पता है कि ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के सख्त रवैये के आगे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के नए रास्ते तलाशना ही अधिकारियों के लिए एकमात्र उपाय है। जांच एजेंसियों को ये अभियान लगातार जारी रखना होगा और करना होगा भ्रष्टाचार पर अंतिम प्रहार।